हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपको डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर मिला है ना 2022 टू 23 वाला, ये मैथ्स का, वो कराने वाली हूँ। पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम इस पेपर को हिंदी मीडियम में करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम में भी हमने इसके कुछ सेक्शंस कर लिए हैं, ठीक है। वो चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ जो सीबीएसई का आपके पास प्रैक्टिस पेपर आया था बेसिक और स्टैंडर्ड का, वो भी हमने सॉल्व कर रखा है। वो भी आपके पास प्लेलिस्ट उसकी भी बनी हुई है चैनल पे, वो भी आप देख लीजिएगा और वहाँ से उसे भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम इसे हिंदी मीडियम में करने वाले हैं। तो हम पार्ट बी आज इसका करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से। तो इसमें आपसे कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। तो पहले में आपसे कह रहा है एक डैश बहुपद में केवल एक शुनांक होता है। वो बहुपद बताओ जिसमें एक ही शुनांक होता है। तो वो होता है हमारे पास रैखिक बहुपद, क्योंकि द्विघात में तो दो होते हैं ना, तो इसका मतलब रैखिक बहुपद में सिर्फ एक ही शुनांक होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी अपॉन डी ई बराबर है बी सी अपॉन एफ डी के। तो त्रिभुज समरूप होगा यदि, देखो अगर मैं यहाँ वो दो त्रिभुज बना लूँ, जिन दो त्रिभुजों की आपसे बात कर रहा है, एक मैंने ले लिया ए बी सी, दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर डी ई एफ। तो आपसे कह रहे हैं जो ए बी है वो किसके अपॉन में है, डी ई के, और जो बी सी है वो किसके अपॉन में है, एफ डी के। तो ये समरूप तब होंगे जब इनके बीच के जो कोण है इन्हें और मैं बराबर कर दूं। मतलब कोण बी को अगर कोण डी के बराबर और मिल जाए मुझे, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे एस से, इसका सौटी से, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा कोण बी बराबर कोण डी। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है ए का मान जिसके लिए 3 और ए समीकरण 2x माइनस 3y इजिकल टू 5 पर स्थित हैं। तो आपको ए का मान बताना है। तो देखो जो ये निर्देशांक आपको दे रखे हैं, ये x और y का मान दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2x माइनस का 3y इजिकल टू 5 है, ये समीकरण है। x की जगह पर तो मैं 3 रख देती हूँ और y की जगह पर मैं a रख देती हूँ। तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 3a इजिकल टू 5। यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 5 इजिकल टू में 3a। तो 1 इज इक्वल्स टू में 3a। a का मान यहाँ से निकल जाएगा 1/3। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है ऊपरी सीमा और निचली सीमा का अंतर डैश होता है। तो चैप्टर नंबर 14 अगर आपको याद हो, उसमें हमने ये क्वेश्चन कर रखा है ना। तो आपसे ऊपरी और निचली मतलब ये इन दोनों के बीच का अंतर, तो आपको ये बताता है ना कि इसमें कितना इनका बीच का गैप है, यही बताता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लास साइज, है ना। तो उसको हम यहाँ पर क्लास साइज इंग्लिश में बोलते हैं। अगर हम वैसे देखें तो हम उसको बोलते हैं वर्ग आकार, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है सही और गलत बताओ। तो फर्स्ट में आपसे कह रहा है यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो आपसे कह रहे हैं दो त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं ना वो समान अनुपात में है, पर यहाँ पर आपको कोण एक भी नहीं दे रखा। तो क्या वो समरूप होंगे? वो सर्वांग समता में तो होती है ये कसौटी, पर समरूप होने के लिए आपको एक कोण भी तो देना चाहिए, है ना। तो वो नहीं दे रखा, तो इसलिए ये यहाँ पर हो जाएगा गलत। आपको एक कोण भी दिया होगा तभी होगा। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20 का एक शुनांक -4 है। क्या इस बहुपद का ये शुनांक है? तो ऐसा करते हैं, इस बहुपद में शुनांक को रख के देख लेते हैं। अगर मान 0 आया तो है, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। तो -4 का स्क्वायर माइनस यहाँ -4 हो जाएगा प्लस का 20, तो ये हो जाएगा 16 + 4 + 20। तो यहाँ आ जाएगा 20 + 20, पर ये तो 40 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा, तो ये इसका शुनांक नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलूँ ये एक दशमलव संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। आप इसे कह सकते हो ये 45/10 है ना। तो आप संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हो वो सब आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या है। तो ये आपका क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं रैखिक समीकरणों के एक संगत युग्म का आलेख्य निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं या संपाती रेखाएं होता है। हाँ, जो संगत होती है उनके यही दो होते हैं। असंगत वाले का वो होता है जो हमारे पास समांतर रेखाएं नहीं होती उसका, है ना। तो ये भी आपके पास यहाँ सही है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखें। तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा 3x + y - 9 = 0 बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। आपको पता है चैप्टर नंबर 7 का आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपको अनुपात निकालना है। तो आप क्या करो, उसको पहले कुछ मान लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर माना जो मेरा अनुपात है वो कितना है, मैंने k/1 मान लिया, ठीक है। अब वो रेखा पहले मैं यहाँ बना देती हूँ और उसके यहाँ पर a और b ये बिंदु दे देती हूँ।
इसके मुझे निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 3, और आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर 2 और 7। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दे रखा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने वो k अनुपात 1 माना था, यहाँ वो C बिंदु ले ली जिसके निर्देशांक x और y है। ये जो C बिंदु है ना, ये इसी रेखा पे है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 पे। 3x प्लस वाई माइनस 9 था ना, इस पे है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ से C के निर्देशांक के x और y जो है इनका मान निकाल लेती हूँ। अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा के वो मैंने निकाल सकती हूँ ना यहाँ पर। तो चलो, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू में होता है आपके पास m1 x2, प्लस में आपके पास होता है यहाँ पर m2 x1, और अपॉन में आपके पास होता है यहाँ m1 प्लस का m2। ठीक है, और y आपके पास यहाँ पर कितना होता है, वो होता है आपके पास m1 y2, प्लस में आपके पास होता है m2 y1, और अपॉन में आपके पास क्या होता है यहाँ m1 प्लस का m2। ठीक है, x को ऐसे ही रहने दिया, m1 की जगह k लिख दिया, x2 की जगह 2 लिखा, यहाँ आ जाएगा k प्लस 1, और प्लस m2 की जगह 1, x1 की जगह 1 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हल करें तो ये हो जाएगा मेरे पास 2k प्लस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास k प्लस का 1। y का अगर हम देखें यहाँ पर तो m1 है k, और y2 मेरे पास कितना है यहाँ पर 7, m2 है 1, y1 है मेरे पास 3, और यहाँ आ जाएगा k प्लस का 1। तो y कितना आ जाएगा आपके पास 7k प्लस का 3, और यहाँ आ जाएगा k प्लस का 1। अब ये जो है इसी रेखा पर स्थित है, तो इसका मतलब ये x और y का मान निकल गया। तो अब इसमें इस समीकरण में रख देती हूँ। तो 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। 3x की जगह मैंने यहाँ लिखा 2k प्लस का 1, अपॉन में यहाँ आ जाएगा k प्लस का 1। y की जगह मैंने यहाँ लिखा 7k प्लस का 3, अपॉन में आ जाएगा k प्लस का 1। इस 9 को मैं उधर ले गई। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 6k प्लस का 3, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास k प्लस का 1, प्लस यहाँ आ जाएगा 7k प्लस का 3, और यहाँ पर आ जाएगा k प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में 9। अब यहाँ k प्लस 1 मैंने यहीं ले लिया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6k प्लस का 3, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 7k प्लस का 3 इज इक्वल टू 9। 6 में 7 प्लस करोगे 13k प्लस का 6, और k प्लस 1 को उधर ले गई, 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 9k प्लस का 9। अब 9k को इधर ले आई और 6 को उधर ले गई, तो माइनस का हो गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4k, तो k का मान आ गया मेरे पास 3/4। अब मैंने अनुपात माना क्या था वो देखते हैं यहाँ। तो अनुपात माना था मैंने k/1 ना, ये तो ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर हर एक जैसे करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 3/4 और 4/4 कर दिया, तो मेरा जो अनुपात आया वो कितना आ गया, 3:4। ये मेरा आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 23 कंप्लीट। क्वेश्चन 24 में कह रहे हैं यहाँ पर प्रेक्षणों में आरोही क्रम में दिए गए आंकड़ों का मध्यक 27.5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, आपको जो ये दे रखा है ना, ये आंकड़े, इसमें इसका आपको मध्यक दे रखा है और x का मान निकालना है। सबसे पहली बात, अगर इसमें आप n देखो तो वो आपके पास 8 है, सम संख्या है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें अगर हम मध्यक का सूत्र लगाते हैं, आपको पता है इसमें विषम संख्या में अलग होता है और सम संख्या का अलग होता है। तो मध्यक का सूत्र आपके पास क्या होता है, n/2 th प्लस यहाँ होता है n/2 प्लस 1 th, ये पद है। ठीक है, और नीचे 2 होता है। ये आपको 27.5 दे रखा है, यहाँ मैंने लिख दिया 8/2, और यहाँ लिख दिया 8/2 प्लस 1, नीचे वाला 2 मेरा ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, 27.5 यहाँ पर आ जाएगा 4th, यहाँ आ जाएगा 5th, इस 2 को उधर ले गई। अब 27.5 में 2 से इंटू करूँगी तो 55 बन जाएगा। अब चौथे और पाँचवें नंबर का जो पद अगर आप ये देखें, ये है x+2 और x+3, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो 2 + 3 5 हो गया, वो इधर आके माइनस का हो गया, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 2x। ठीक है, अब 2x इज इक्वल्स टू में 50 हो गया, और x का मान कितना आ गया मेरे पास 25 आ गया। क्लियर। पर अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो एक और चॉइस में क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 7, तो अगर हम यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को, सबसे पहली बात वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्या वो कौन कौन सी होगी मेरे पास, वो होगी एक 2, एक 3 होगी मेरे पास, एक 5 होगी, एक 7 और एक 11, एक 13 और एक 17। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे यहाँ पर मध्य निकालना है, तो मध्य का सूत्र क्या होता है, इन सबको जोड़ दो।
11 + 13 + 17, और यहाँ पर क्या करो 7 से भाग कर दो, तो इन सबको जोड़ोगे तो 58 आएगा और यहाँ 7 आएगा। यहीं भी छोड़ सकते हो, दशमलव में भी छोड़ सकते हो, और इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में कह रहा है 3750 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं बस। तो अगर मैं उसको यहाँ पर लिख लूँ तो 3750 है, तो ये 2 की टेबल में आपके पास 1875 पे आता है, फिर ये 3 की टेबल में आपके पास 625 पे आएगा, देन ये 5 की टेबल में 125 पे आएगा, फिर 5 की टेबल में 25 पे आएगा, फिर 5 5 जो हो जाएगा और 5 1 जो हो जाएगा। ठीक है, तो 3750 तो क्या क्या आ गए इसके 2 × 3 और 5 कितनी बार है 4 बार, तो 5 की घात 4 आ गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में आपसे क्या कह रहे हैं, थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा जो है वो आपका 0 के बराबर है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल टू 0 था, इस कॉस थीटा को उधर ले गई, तो ये प्लस का हो जाएगा, 0 में कुछ भी प्लस करोगे तो वही आएगा। अब इसको मैंने क्या किया, इसको नीचे ले आई, तो इजिकल टू में तो 1 लिखूंगी ना, तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ पर tan थीटा इजिकल टू 1। 10 की टेबल में 1 कब आता है 1045 पे, तो 1045 लो थीटा आपके पास आ गया कितना 45 डिग्री। क्लियर? पर अगर ये नहीं आता फिर चॉइस में एक और क्वेश्चन दे दिया आपको, कह रहा है यदि k+1 जो है वो सेक स्क्वायर है, 1 + sin a 1 - sin a हो तो k का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अगर k+1 जो है किसके बराबर है, सेक स्क्वायर है, ब्रैकेट में आपके पास है यहाँ पर 1 + का साइन है और 1 - का साइन है। तो पहली बात है इसमें सर्वसमीका मैंने एक यहाँ पर लगा दी, सेक स्क्वायर है, और यहाँ पर लगा दिया a² - का b², a + b a - b a² - का b² होगा। साथ साथ यहाँ लिख भी रही हूँ a + b और a - b वो क्या होता है मेरे पास यहाँ पर a² - का क्या होता है b²। ठीक है, अब ये k+1 यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि 1 - का साइन स्क्वायर है जो है वो मेरे पास क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, ये भी एक सर्वसमीका है। अब ये इसको मैं लिख सकती हूँ 1 में कॉस स्क्वायर है, इंटू में यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, ये तो आपस में कट गया, और यहाँ k+1 है, तो k+1 इजिकल टू 1 हो गया, k का मान कितना आ जाएगा 0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर क्वेश्चन 27 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म 2 युग्म दे रखे हैं का कोई हल नहीं है। इसमें इनका कोई हल नहीं है, तो वो याद है ना आपको कि कंडीशन क्या होती है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर होता है और c1/c2 के नहीं होता। अब p का मान आपको निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को, तो देखो सबसे पहली बात वो कंडीशन मैंने यहाँ लिखी, a1/a2 जो है वो बराबर होता है b1/b2 के, ये आपको लिखनी है, इसे लिखना मत भूलना, ये है। ठीक है, अब a1 का मान अगर मैं देखूँ तो 5 है, a2 का है 15, यहाँ पर है आपके पास k/21। अब बराबर किसके नहीं है, -3/-6 के, ये कट गया। इन दोनों को ही तो हल करेंगे, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 5 × 21/15 इजिकल टू k। इसको इससे काट दिया तो 3 आ गया, इसको इससे काट दिया तो 7 आ गया, तो इसका मतलब k का मान कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर? चलिए ये नहीं आता, फिर एक और क्वेश्चन है, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण जो है युग्म दोनों दे रखे हैं का एक अद्वितीय हल है, मतलब एक ही हल है। तो ये वो होती है ना जिसमें लाइनें कट होके जाती हैं, है ना, तो इसकी कंडीशन क्या थी, a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होता, यही था हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसका हल, तो पहले हम वो कंडीशन लिख देते हैं, a1/a2 जो है वो बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो इसका मतलब a1 है मेरे पास 3 और a2 है x, सॉरी a2 मेरे पास यहाँ पर 1 है, b1 है मेरे पास यहाँ पर 2 और ये है माइनस का k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, -3k इज इक्वल नॉट इक्वल टू में 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपके पास है और ये है माइनस का k है और प्लस का 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास नॉट इक्वल टू में -2/3। k का मान कुछ भी हो सकता है, बस -2/3 नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 28 पे आते हैं, लास्ट है, फिर ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसमें आपसे क्या कह रहा है, आकृति में RC QB और AP AC पर लंबवृत्त है, मतलब एक ये वाली रेखा, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, इस नीचे वाली रेखा पे लंबवृत्त है, तो ये सब 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। क्लियर है? अभी फिलहाल के लिए इरेज कर देते हैं, आगे पढ़ते हैं।
अब आपको कह रहा है यदि x 8 है और y जो है वो 6 है, तो z जो है वो 6 है, तो ये y का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब देखो इसे करेंगे कैसे यहाँ पर, अगर इसको हम यहाँ पर हटा दें, इसको यहीं पर ही हल कर लें। मैं क्या करती हूँ, दो दो त्रिभुज को ना यहाँ पर समरूप कर देती हूँ। पहले मैंने त्रिभुज ये वाला बड़े वाला लिया, कौन सा लिया मैं यहाँ लिख रही हूँ, CAP के साथ मैंने लिया त्रिभुज CAP, और जो त्रिभुज है मेरा CBQ। ठीक है, इसमें मैंने देखा एक तो मुझे 90 डिग्री मिल गए, दोनों CAP जो है वो बराबर हो गया CBQ के, दोनों ही 90 डिग्री है। और दूसरा मेरे पास एक कोण जो है C वाला वो उभयनिष्ठ मिल गया मुझे, तो जो PC है वो बराबर हो जाएगा मेरे पास QCB के, उभयनिष्ठ हो जाएगा ये। ठीक है ना। अब इसका मतलब त्रिभुज CAP जो है वो यहाँ पर समरूप हो गए हैं त्रिभुज CBQ के AA से। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा BQ है वो अपॉन में हो जाएगा AP के, और जो मेरा BC है वो अपॉन में हो जाएगा AC के। अब BQ का मान अगर मैं देखूँ तो वो Y है, और AP का मान देखूँ तो वो Z है। यहाँ पर BC और AC ऐसे ही रहने दो, इसको पहला मान लो। अब ये वाले त्रिभुज ले लो दूसरे। अब आपने त्रिभुज ले लिया, एक इधर का बड़े वाला ले लिया और एक ये छोटे वाला, मतलब एक ARC ये बड़े वाला त्रिभुज ले लिया। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज वो छोटे वाला ले लिया जिसमें कोण A ही बन रहा हो, ABQ। ठीक है, अब अगर हम फिर से यहाँ पर देखें तो मेरा एक तो यहाँ पर जो ACR है वो किसके बराबर हो जाएगा, ABQ के, क्योंकि ये दोनों ही मेरे पास 90 डिग्री के हैं। और दूसरा देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर QAB जो है वो RAC के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेरे पास कोण A है वो उभयनिष्ठ है। दोनों में मैंने सेम ही चीज़ लगाई है, किसी में भी दूसरी चीज़ नहीं लगाई, बस दो त्रिभुजों को यहाँ पर मैंने समरूप किया है ताकि मैं उनकी जो भुजाएं हैं ना उनका अनुपात निकाल सकूँ। ठीक है, दोनों सामान्य थे यहाँ पर, तो चलो पहले यहाँ पर रीजन में लिख देते हैं कि ये भी हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब जो मेरा त्रिभुज है ARC वो भी समरूप हो गया त्रिभुज ABQ के। अब इसके भी भुजाओं का अनुपात मैं यहाँ लिख सकती हूँ, तो वो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा, जो BQ है वो हो जाएगा RC के, और जो AB है वो किसके हो जाएगा, AC के। BQ का मान अगर मैं देखूँ तो Y है, RC का मान मेरे पास X है, और AB अपॉन AC ऐसे ही रहने दो। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों समीकरण को, तो जोड़ के मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो वो मेरे पास आ जाएगा X प्लस वाई, y अपॉन एक्स और y अपॉन जेड, और दूसरी साइड था मेरे पास BC अपॉन में AC, और था मेरे पास AB अपॉन में AC। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 अपॉन वाई मैंने ये बाहर ले लिया, तो ये मेरे पास सॉरी यहाँ पर y को मैंने बाहर लिया, उभयनिष्ठ किया, तो ये मेरे पास 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन जेड बचेगा। यहाँ पर मैंने BC अपॉन में AB कर दिया, और ये BC प्लस AB कर दिया, अपॉन का AC ऐसी है। ध्यान से देखो, BC के अंदर अगर आप AB प्लस करोगे तो AC बन जाएगा, तो AC अपॉन में AC हो गया, ये तो कट हो गया, 1 आ गया, ये ऐसी है। अब X और Z का मान आपको दे रखा था, X 8 था और Z आपके पास 6 था। ठीक है, मैंने मान रख दिया। अब यहाँ पर हर एक जैसे करती हूँ तो ये 24 आ जाएगा, 8 की टेबल में 3 पे, 6 की टेबल में 4 पे, और इस y को उधर ले गई, तो ये हो गया 7 अपॉन में 24। मुझे लेकिन y का मान निकालना है, तो y का मान आ जाएगा, इसको पलटा तो उसको भी पलट दिया, 24 अपॉन 7। क्लियर है? चलिए, इस ये नहीं आता तो साथ में फिर एक क्वेश्चन और दे दिया उन्होंने, तो कह रहा है इन त्रिभुज ABC में अगर DE जो है वो समांतर है BC के, और AD अपॉन DB जो है वो 3 अपॉन 5 है, यदि AC 4.8 सेमी है तो AE निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखो मैंने ये पहले वो छोटा सा त्रिभुज यहाँ बना दिया ABC, और ये ले लिया DE, तो मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक चीज़ मुझे यहाँ दी है, वो है वो DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। ठीक है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा AD अपॉन में DB होगा वो किसके बराबर होगा, AE अपॉन में EC के बराबर होगा। AD अपॉन में DB तो 3 अपॉन 5 दे रखा है, AE मुझे दे ही नहीं रखा, वो तो मुझे निकालना ही है, पर मुझे EC ना दे के ना ये पूरा AC दे दिया, तो मैं EC निकालूंगी कैसे? अगर मैं इस पूरे AC में से 4.8 में से ये AE माइनस कर दूँ तो EC तो आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 को मैंने क्या किया, यहाँ पर 4.8 माइनस AE से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और ये आ जाएगा मेरा 5AE। क्लियर है? यहाँ तक सिर्फ इंटू करना है अब आपको, और कुछ भी नहीं करना। तो अगर आप 3 को 4.8 से इंटू करते हैं तो आपके पास कितना आंसर आएगा, वो आपके पास आएगा 14.4।
माइनस का 3AE हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 5AE, तो ये हो जाएगा 14.4। इस 3AE को उधर ले गई, प्लस का हो गया तो 8AE आ गया। तो AE का मान निकालना है, तो आ गया 14.4 अपॉन में 8। बस अब आप इसको 8 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? क्वेश्चन 28। इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट। आगे के जो पार्ट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।